नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एडुग्राफ स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एमपी पटवारी एग्ज़ाम्स की जानकारी। आपको जैसा आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि कुछ एमपी पटवारी की वैकेंसी आने वाली है कुछ हज़ार पदों पे। तो उसकी अगर नोटिफिकेशन आ गया तो फिर हमें तैयारी करने का टाइम बहुत कम मिलेगा। तो हम अभी से उसके लिए प्रिपेयर रहें। इसके लिए आज हम उसके बारे में जानकारी जानने की ज़रूरत है हमें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, सीपीसीटी का क्या रोल है, एज कितनी है, ये सब जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे कि योग्यता क्या होती है, इसका फॉर्म सीधी सिंपल भाषा में इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्म जो भी ग्रेजुएशन मतलब जो भी स्नातक है, अब ये दोनों भाषा आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि अगर आपने कोई भी डिग्री ले रखी है, चाहे आपने बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए किया हो, बी किया हो, कोई भी डिग्री, बी फार्मा किया हो, आप सिर्फ आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। आपके सारे सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, मतलब आपने सारे सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे ली हो, फेल हो गए हो या पिछ फर्स्ट सेम में बैक वेक लगा हो या कुछ एटी केटी आई हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आपके कितने भी परसेंटेज बने हो उससे कोई लेना देनी। बस आपकी लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम हो जानी चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप एकदम ग्रेजुएट बंदे कहलाओ कि हाँ कि ये ग्रेजुएट हो चुका है ये। तो आप अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हो, इसका नोटिफिकेशन आता है उससे पहले, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और कोई इसमें अलग से एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप 10th पास हो, नहीं भर सकते हो, 12th पास हो, नहीं भर सकते हो, आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और कितने भी परसेंटेज से बने हो ये मायने नहीं रखता है। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है? एक कंप्यूटर का टेस्ट होता है, उसमें सीपीसीटी कंडक्ट करवाया जाता है। उसमें एक एग्ज़ाम होती है जिसमें आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होती है तथा उसके बाद आपकी हिंदी टाइपिंग देखी जाती है, और ये दोनों आप क्लियर करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वो सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाता है आपसे। तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम और एग्ज़ाम देते टाइम आपसे सीपीसीटी नहीं मांगा जाएगा अकॉर्डिंग टू 2017 के नोटिफिकेशन से। आपको बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद 2 साल का टाइम दिया जाता है ताकि आप सीपीसीटी कर सकें। तो इसका इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी सीपीसीटी की एग्ज़ाम वैसे भी नहीं हो रही है। तो ड्यू टू कोरोना कोरोना के कारण अभी एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो पा रही है सीपीसीटी की। तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको सीपीसीटी आपके पास नहीं है, आप दे पाएंगे कि नहीं एग्ज़ाम। पिछली बार भी सीपीसीटी के लिए 2 साल का अलग से टाइम दिया गया था, तो इस बार भी दिया ही जाएगा। तो आप सीपीसीटी के लिए 2 साल का टाइम रहेगा, उसमें आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आप एज एज जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 40 साल की होती है। 40 साल तक आपकी एज है तो आप दे सकते हो। फीमेल के लिए 45 होती है। ये मैं आपको 2017 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल टेंशन मत रहिए लीजिएगा एज के बारे में। बहुत एज है, 40 साल और 45 साल बहुत होती है। अगर एज कम होने के चांस बहुत कम है, इस बार के नोटिफिकेशन में हो सकता है एज बढ़ के ही आए, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत डिले हो गए हैं। 2017 के बाद डायरेक्ट 2021 में आ रहे हैं। तो आप एज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 45 और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 45, जनरल मेल के लिए 40। हो सकता है ईडब्ल्यूएस के लिए भी इस बार कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जाए, और अगर चेंज भी हुआ तो थोड़ा बहुत होगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि एज में कोई आपको दिक्कत आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, आप सिलेबस की इसकी बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं 5 सेक्शन होते हैं और पाँचों 20-20 मार्क्स के होते हैं। टोटल मार्क्स होते हैं 100। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे 100 मार्क्स का पेपर होता है, और आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है 2 घंटे का। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाते हैं और टाइम कम तो पड़ता ही नहीं है। क्यों टाइम कम नहीं पड़ता? क्योंकि मैथ्स सिर्फ आता है 20 नंबर का, रीजनिंग आती नहीं है इसमें, और बाकी हिंदी, एमपी जीके, पंचायती राज और कंप्यूटर ये है। ये अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपने टिक किया, नहीं आ रहा तो कुछ नहीं कर सकते उसका, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, तो 120 मिनट सफिशिएंट टाइम है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैथ्स आता है 20 मार्क्स का। बहुत ईजी मैथ्स आता है, मॉडरेट लेवल का, और इसमें अर्थमेटिक भी पूछा जाता है, एडवांस भी पूछा जाता है।
तो उसकी टेंशन मत लीजिए, मैथ्स इतना हाई लेवल का नहीं आता है। उसके बाद आता है फिर हिंदी। हिंदी में अपने रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, संधि हो गई, समास हो गई, और व्याकरण मतलब ग्रामर तो आपसे पूरी पूछी जाती है, तो ये भी 20 नंबर की आती है। सेक्शन और क्वेश्चन सबके बराबर रहते हैं, 20-20 मार्क्स के, एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स का। फिर जीके एंड एमपी जीके, इसमें जीके जो अपना नेशनल जीके होता है वो भी पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह ये सब भी, और एमपी जीके भी इसमें पूछा जाता है, एमपी जीके की नदियाँ वगैरह के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये भी 20 मार्क्स का होता है, बहुत ईजी रहता है वो, बहुत ईजी रहता है ये जीके इसका। तो उसके लिए भी, और इसमें करंट अफेयर भी पूछा जाता है, तो आप उसकी भी चिंता मत कीजिएगा। फिर आता है अपना पंचायती राज। पंचायती राज भी इसमें 20 मार्क्स का आता है। पंचायती राज उसमें सरपंच से रिलेटेड या ग्राम पंचायतों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे वैसे। तो पंचायती राज भी 20 मार्क्स का आता है, ये किसी एग्ज़ाम और किसी एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो आप, हालांकि यूपीएससी वगैरह में आता है, एमपीपीएससी वगैरह में पंचायती राज, तो अगर आप पर स्पेशली और किसी वनडे एग्ज़ाम में, सब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में इतने इतने बड़े पोर्शन में नहीं आता है, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान ध्यान दीजिएगा कि इसको पढ़ा जाए, क्योंकि 20 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। फिर 5वें नंबर पर आता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत इजी आता है, फेसबुक क्या है, वर्ड में फाइल कैसे सेव करते हैं, मतलब बहुत इजी, आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, आपसे कोई प्रोग्रामिंग नहीं पूछी जाएगी, मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर बेसिक आना चाहिए आपको, फुल फॉर्म पूछ सकता है वो कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे, तो ये भी 20 मार्क्स का आता है। तो पेपर का लेवल बहुत, मतलब जो सिलेबस है वो बहुत ईजी रहता है, लेवल भी मॉडरेट रहता है। आपको मैं फिर से बता दूं, मैथ्स, हिंदी, जीके, एमपी जीके, पंचायती राज और कंप्यूटर, 5 सेक्शन है, पाँचों 20-20 नंबर के हैं। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। कट ऑफ इस बार के आप मान के चलिए 90+ का टारगेट लेके चलिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हैं तो 90+ का, और इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जाता है, तो वेरिएशन हर जिले में अलग अलग हो सकता है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 90+ लेके चल रहे हैं टारगेट, तो किसी भी ज़िले में आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।